हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम चैनल एस बी स्टडी में। ये करवाया जाएगा झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची फर्स्ट टर्म एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश स्कूल मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 का करवाया जाएगा। पूरा फुल सॉल्यूशन करवाया जाएगा, मीन्स एमसीक्यू होगा उसका पूरा करवाया जाएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आपके नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए देखिए, टाइम रहेगा इतना आपका 1:30। सब क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 4 ऑप्शन गिवन दिए गए। ये पैसेज दिया हुआ चिपको आंदोलन से। द चिपको लिटरेरी टू क्लीन इन हिंदी मूवमेंट। और चिपको आंदोलन इज ए सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट है। एक है आपका आंदोलन प्रैक्टिसेस द गांधीयन मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थ्रू द एक्ट ऑफ यूजिंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली, कब हुआ था? 1917 में स्टार्ट हुआ था। गढ़वाल से हुआ था। विद ग्रोइंग टेंडेंसी टुवर्ड्स डिफोरेस्टेशन, मतलब होता है जहाँ पे पेड़ की बचाया जाए, पेड़ को काटा जाता है। लैंडमार्क दिस इवेंट टुक प्लेस 26 मार्च 1974। फॉरवर्ड कहाँ किया चिपको? फॉरवर्ड किया गया था इसको केजरीवाल में किया था। फर्स्ट जोधपुर 731 में, 36 बिश्नोईज के रूप में। आइए अब आते हैं क्वेश्चन, ये पैसेज पढ़ सकते हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज? कौन इसमें सही है, नहीं है? चिपको इज बीइंग सीन एज इको फेमिनिस्ट मूवमेंट टुडे। द मूवमेंट वाज अवार्डेड राइट एवल्यूट अवार्ड 1987 मिला था। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर। जोधपुर में क्या फर्स्ट अवार्ड जो है किया गया था वो बताना यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट जो है आपका वो दिया है चिपका थोसल। यहाँ पे देखिए जोधपुर में नहीं था, मिस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द मूवमेंट प्रैक्टिसेस द गांधीयन मेथड्स ऑफ, क्या थे? सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन थे, यानी कि बहुत होगा 2 और 4 नंबर सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है वेयर डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट? कहाँ से हुआ चिपको मूवमेंट? ये हुआ था गढ़वाल रीजन से। गढ़वाल रीजन से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस ऑन 6 मार्च 74। ये कहाँ पे हुआ था? 26 मार्च 1974 को हुआ था रेनी विलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था? रेनी विलेज। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द चिपको मूवमेंट रिसीव द राइट लेवलीहुड अवार्ड इन, कब इसको प्राप्त हुआ था चिपको मूवमेंट को? 1987 में। कब हुआ? 1987 में प्राप्त हुआ। 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मीन्स चिपको मूवमेंट को राइट लिवलीहुड अवार्ड प्राप्त हुआ 1987 में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट टू चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन, कहाँ से था? खेजरली से था। खेजरली से था। कहता फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ से किया गया था? तो खेजरली से किया गया था। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आपके आएंगे। विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स एज अटेंड? ठीक है, आपको बताना है अटेंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है। मतलब किसी चीज़ को दिखाना, उपस्थित करवाना कहीं पे, मतलब कहीं पे क्या करना? एड्रेस करवाना। तो हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी। अगर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस करना 8 से लेकर 12। तो प्रेम धनराज वाज 8, कितना का था वो? 8 का। When stove on which she was making coffee burst, फूट गया and flames leaped up to swallow her face, उसका फेस क्या हुआ? जल गया, फूल गया। Prema was a beautiful child with dark almond eyes with silent features, but on that fateful day 1965, within seconds her face and melted into a mass of flesh, उसका बन गया था। ठीक है, वो इमीडिएट टू क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेलोर में भर्ती कराया गया। 50% बन जल गई थी। Singh has first born battle of life. रोजी her mother मेड ए पैक्ट विथ गॉड, भगवान से करती, इफ़ यू सेव माई चाइल्ड आई वो टू डेडिकेट हर टू सर्विस योर पीपल, मैं सेवा करूँगी। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे हाउ ओल्ड वॉज प्रेमा व्हेन स्टोव ऑन विच शी वॉज मेकिंग कॉफ़ी बस जल गई थी। तो कितना एज था उसका? एज 7 था। देखिए पढ़ाए ना, जब उसका 7 एज था। प्रेमा वॉज जब उसका 8 एज था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए द फेथफुल इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर हुआ था? कब? 1965 में। देखिए पैसेज में आया था 1965 में उसका ये हुआ था। मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द बॉडी वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट? सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा हो गया था? देखिए अफेक्ट जो है उसका फेस जल गया था। मीन्स क्या होगा? 10th का ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर होगा। तो फेस वो जल गया था, प्रभावित हो गया था इंसिडेंट में। तो क्वेश्चन 11 की ओर कहता, व्हाट डिड प्रेमज मदर डिसाइड टू मेक हर लाइफ वाज सेव। तो क्या करे, सोशल वर्कर का काम करेगी, सामाजिक काम करेगी। तो हो जाएगा 11th ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। टू द फॉलोइंग वर्ड मीन्स सेम एज वो। देखिए वो मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, किसी से वादा करना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिम प्रोमिस, मतलब होता है प्रतिज्ञा तो वादा करना। 12th ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 13। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, किसमें लिखा जाता है? रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा लिखा जाता है इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज। फ्रीली यूज कौन सा किया जाता है नोट में? तो किया जाता है एब्रीविएशंस का किया जाता है हमेशा नोट फ्रीली का एब्रीविएशंस का। 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज कोड किससे करते हैं? योर्स लविंग योर्स टू दोनों से करते हैं। बोथ 1 एंड 2 होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 में। एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन इनफॉर्मल लेटर का यूज कब करते हैं? जब हम क्या करते हैं क्लोजिंग करते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं इसका। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सपोज वी डू नॉट नो द रिसिप्टेंट्स नेम ऑफ लेटर, हाउ कैन यू एड्रेस द, सब कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? डियर सर और या तो डियर मैडम लिखे। जब नहीं जानते तो लिखेंगे डियर सर तो डियर मैडम। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। आर्टिकल अच्छा कैसा होगा माइंड का? रीडर्स एंड देयर मूड, रीडर्स के ऊपर उसका मूड पे डिपेंड करता है। मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड कैसा होना चाहिए? हेडिंग बी ब्रीफ एंड कैची, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कैची, इंपॉर्टेंट जो ब्रीफ में शॉर्ट होना चाहिए। 20 वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड नोटिस, नोटिस में सैल्यूटेशन जो है कहाँ लिखा है? तो मतलब होता है ना क्या चीज़ सर या तो मैडम लिखा जाता है, नोटिस में लिखा नहीं जाता है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन नोटिस, कोई ज़रूरत नहीं होता है। 20 ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। विच फेयर ऑफ हिज डॉग डज डगलस टॉक अबाउट इन द एसे, किसके बारे में बात की वो डरता है? आपका जो डगलस डरता है फियर ऑफ वाटर, पानी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, कितना उसका एज होता है जब वो सीखना चाहता है? तो 10 और 11 का साल का होता है। मीन्स 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन 23 नंबर की ओर। विच एटीट्यूड ऑफ एम्बल सरप्राइज किसको करता है? तो सॉफ्ट और क्या होते हैं? काइंड होते हैं। तो क्या करता है? उसे सरप्राइज करता है। फ्रेंच को बिल्कुल सॉफ्ट और काइंड दयालु हो जाते हैं। कौन? एम हैमल। आई गया था 24 नंबर की ओर। व्हेन पीपल आर इन, गुलाम हो जाए, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमल के अनुसार क्या होगा? उनका अपने भाषा को बोलते हैं। अपने भाषा को कभी जो है गुलामी नहीं होनी चाहिए, अपनी भाषा को कभी वो कैद नहीं कर सकता, यानी हो जाएगा डियर लैंग्वेज। आ जाते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। वाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, कहाँ से आए? तो वाई थे बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फेल्ड, क्योंकि उसका जो है घर जो है तूफान कारण से का ख़त्म हो गया, तब जाके वहाँ पे आए थे इंडिया में उसके साहिब के फैमिली। आइए आते हैं क्वेश्चन 26 नंबर की ओर। वेयर वेयर डज साहिब लीव, साहिब कहाँ रहता है? तो साहिब रहता है आपका सीमापुरी में। 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सीमापुरी पेरीफेरी दिल्ली में स्थित है। आइए आते हैं क्वेश्चन 27 नंबर की ओर। विच इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कहाँ पे है? तो ये आपका है फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद आपका यूपी में है। 27 का ऑप्शन नंबर डी, मतलब इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है वो फिरोजाबाद है। 28 नंबर की ओर। इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लीव, कहाँ रहता है? इस हाफ बिल्ड हट, मतलब वैसा झोपड़ी घर है जहाँ पे उसके खिड़की दरवाजा भी नहीं है, वहाँ पे वो रहता है। कौन? मुकेश। आइए आते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिव, किसमें इनएक्टिविटी है? तो नेचर एंड अर्थ में है। मिस 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की ओर।
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, क्या हार्म नहीं होना चाहिए, वेल्स ने मछलियों को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, वो फिशरमैन चाहता है मछुआरा। ठीक, क्वेश्चन 31 नंबर की ओर, वाई वॉज मदर्स फेस पेल, माँ का जो है चेहरा पीला क्यों हो गया था, तो ड्यू टू हर एज, उसके एज अधिक हो जाने के कारण से उसका फेस जो है पीला हो गया था। 32 नंबर की ओर, व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर, क्यों डर रहे हैं पोएट्स, बचपना को डर होता है कि लूजिंग हर मदर फॉर एवर, क्योंकि उसलिए क्योंकि उसकी माँ जो हमेशा के लिए छोड़ दे खो देगी, इसके कारण से वो डरती है। या तो 33 नंबर की ओर, क्या करना है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस लाइक रूटलेस वीड्स, आपको यहाँ पहचान करना है क्या है, सिमली है, इलिस्ट्रेशन है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए सिमली, देखिए सिमली का यूज कब करते हैं, जब लाइक हो, एज हो, सो हो, तो वहाँ पे सिमली का यूज किया जाता है, वही लाइक रूटलेस वीड्स जो है लाइक यहाँ पे एक सिमली है। आइए बढ़ते नेक्स्ट 34 नंबर की ओर, What do the governor inspector visitor in the poem depict, वो कौन है, एक पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं। आइए बढ़े 35 नंबर की ओर, कहता है हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड दिशानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग दिस जर्नी, कितना टाइम को जोन्स को पास करता है, तो पास करता है 9 टाइम, कितना करता है 9 टाइम जोन्स को पास करता है। 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार 36 नंबर की ओर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बिन ऑपरेशन, कितना समय लगता है उसको ऑपरेशंस को ये कंप्लीट करने में, उसे लग जाते हैं पूरा 6 साल, यानी कि क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 6 ईयर्स। आइए कहते हैं 37 नंबर की, लेट टाइगर्स बी वेयर, हु सेड, किसने कहा था कि टाइगर से सावधान रहना, ये कहा था कौन, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था, मीन्स ज्योतिषी ने कहा था, किसको, जो है पट्टिपंतपुरन के किंग को कहा था, दैट टाइगर्स बी वेयर, एस्ट्रोलॉजर्स ने। आइए बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स हु, कितना रिंग्स वो दिया गया था, 50, कितना दिया था 15 रिंग्स दिया था। 38 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल मिला के 50 रिंग्स दिया गया था। अगर 39 नंबर की ओर, व्हाट वर डॉक्टर सैडोज एज व्हेन ही हैड सेंट टू अमेरिका, जब वो अमेरिका गए थे तो उसका सैडो का कितना एज था, तो उसका एज था 22, मीन्स 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 एज था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, इन हुज बेडरूम डी डॉक्टर सैडो कैरी द वुंडेड मैन, जो घायल आदमी था सैडो ने कहाँ रखा था, इस हिज फादर्स बेडरूम में रखा था, मिस 40 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्लास 12 का सेट नंबर 3 कराएंगे, सेट नंबर 1 और 2 का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके देख लें। साथ साथ एक चैनल का बनाया गया है प्लेलिस्ट जैक बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का, वहाँ पे आपको सेट 1 2 और 3 जो आज बनाया वो भी मिल गया, 1 2 भी आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।